गुरु के ट्रांजिशन के बिना आपके कैरियर में कोई भी मूव नहीं आता है, फिर वो चाहे ऊपर का हो या फिर वो नीचे का हो। अब इस ट्रांजिट के दौरान गुरु आपके सेकंड हाउस में आने वाले हैं, यानी आपके सेकंड हाउस में गुरु का एक्सोलेशन होने जा रहा है। सेकंड हाउस में गुरु का एक्सोलेशन फाइनेंसेस के मैटर के अराउंड काफी अच्छा माना जाता है। सेकंड हाउस आपकी मंथली इनकम का होता है, आपकी सेविंग्स का होता है। आपके फाइनेंसेस में सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो सेकंड हाउस से ही देखी जाती है। आपने वो बुक पढ़ी है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें जो लेसन्स दिए गए हैं वो सेकंड हाउस से ही कनेक्टेड होते हैं। अब गुरु सेकंड हाउस से आपके 6th हाउस में एस्पेक्ट करेंगे, 8th हाउस में एस्पेक्ट करेंगे और आपके 10th हाउस में एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस में गुरु का एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि सैटर्न वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, और रिसेंटली उन्होंने नक्षत्र चेंज किया है और अब वो बेनिफिक नक्षत्र में आ गए हैं। आप ही की राशि का रूलर यानी मरकरी वो रेवती को रूल करते हैं, जहां पे सैटर्न ने एंट्री करी है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 10th हाउस के ऊपर सैटर्न और जुपिटर का साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस होने जा रहा है, जिसको हम डबल ट्रांजिट थ्योरी भी बोलते हैं। तो आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, अगर सही महादशा सही अंतरदशा चल रही है तो आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड अब शुरू होने जा रहा है। 10th हाउस के ऊपर सैटर्न का विराजमान होना और उसके ऊपर एक्सॉल्टेड जुपिटर का ट्रांजिट होना, आप गैस कर सकते हैं कि कैसे आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ा सकता है। एक नई आइडेंटिटी भी आपको दे सकता है, एक नए गोल के साथ आपको एसोसिएट कर सकता है, एक नई इमेज समाज में आपकी वो बना सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और आपको क्या करना है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। जो प्रिकॉशंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गुरु का एक्सोलेशन ट्रांजिट टोटली भी क्लीन नहीं है, कुछ कैचेज हैं इस ट्रांजिट में, खासकर आप राशि के जातकों के लिए, आपके लगन के जातकों के। देखिए, कोई भी जो ट्रांजिट होता है वो 100% पॉजिटिव नहीं होता है। एक राशि के अंदर विभिन्न प्रकार के नक्षत्र एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें नक्षत्र लेवल पे इस गोचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना होगा। तो इस ट्रांजिट को मैंने 3 ड्यूरेशन में बांटा है, 16, 62 और 72 दिन की ड्यूरेशन। पहले 16 दिन गुरु रहेंगे पुनर्वसु के नक्षत्र में चौथे पदा में, जहाँ पे गुरु काफी ऑस्पिशियस हो जाते हैं। यहाँ पे गुरु की मैनिफेस्टेशन वाली एबिलिटी एग्जिस्ट करती है और गुरु यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे 18 जून तक, यानी 2 जून से 18 जून तक गुरु काफी जो है पावरफुल रहेंगे, काफी मैजिकल रहेंगे, आपकी विशेष को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, यहाँ पे रेमेडीज काम करती है, यहाँ पे आपकी प्रेयर सुनी जाती है। बहुत ही छोटी ड्यूरेशन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, तो ये पीरियड काफी ऑस्पिशियस है नए काम शुरू करने के लिए, कोई नई फाउंडेशन डालने के लिए, क्योंकि गुरु नवांश में उच्च की राशि में रहेंगे, यानी वर्गोत्तम की स्थिति बनेगी ट्रांजिट में गुरु की। और जून की 8 तारीख को वीनस भी जो है कैंसर साइन में आ जाएंगे। वीनस आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस कंजंक्शन हो रहा है आपके सेकंड हाउस में जून की 8 तारीख से। तो जो ये पहले 16 दिन है आप लोगों के लिए काफी ऑस्पिशियस है। पास में आपने जो मेहनत करी थी, अगर आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो वो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। अगर आपके कहीं पे पैसा फंसा था वो आपके पास आने वाला है। मैरिज में अगर डिले हो रहे थे वो दूर होने लगेंगे। ये वो पीरियड है जिसमें मैनिफेस्टेशन काम करता है, ये वो पीरियड है जिसमें आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं प्रेयर्स के थ्रू, रेमेडीज के थ्रू। और इस ड्यूरेशन के दौरान यानी जून के महीने में आपका जो 11th हाउस लॉर्ड मार्स है वो अपनी ही राशि में 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट से भी आपको गेन होते हुए दिख रहे हैं पहले 18 दिनों में इस जुपिटर के ट्रांजिट में। फिर जून के 18 से लेके 19 अगस्त के बीच में जुपिटर रहेंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र को सैटर्न ही रूल करते हैं और ये वो नक्षत्र है जहां पे जुपिटर ट्रू फॉर्म में एक्सॉल्टेड माने जाते हैं। गुरु का जो उच्च का एक्सॉलेशन पॉइंट है वो 5 डिग्री है पुष्य नक्षत्र का, और यही वो नक्षत्र है जिसमें गुरु के एक्सॉलेशन का ट्रू एसेंस बसता है, जहां पे वो एनर्जी बसती है, जहां पे वो ऑस्पिशियसनेस जुपिटर की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और इवन तो इस नक्षत्र के रूलर सैटर्न है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न का बड़ा बेनिफिक रूप देखा जाता है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आते ही आपकी लाइफ को एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देने वाले हैं। काफी ऑर्गेनाइज आप फील करने वाले हैं, काफी स्ट्रक्चर्ड आपका रूटीन होने वाला है, हैबिट्स आपकी काफी अच्छी होने वाली है। वर्क स्पेस में जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। देखिए, गुरु आपके सेकंड हाउस से 6th हाउस पे एक्सपेक्ट करेंगे। 6th हाउस एनिमीज का होता है, लीगल इश्यूज का होता है, वर्क स्पेस में जो हमारे कलीग्स है उनको भी वो दिखाता है, यानी कि वर्क स्पेस में जो एनवायरमेंट है अगर वो खराब चल रहा है तो वहां पे स्थिति सुधरेगी। गुरु आपको यहाँ पे प्रमोशन भी दे सकता है और जून का सेकंड हाफ प्रमोशन पाने के लिए काफी ऑस्पिशियस है आप लोगों के लिए। गुरु जैसे ही पुष्य नक्षत्र में आते हैं ना, उस काम में लग जाएंगे जहां पे वो आपके स्टेटस को इंक्रीज करने लगेंगे। और गुरु का जो ये एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस के ऊपर, वो आपके 10th हाउस को अपलिफ्ट करेगा, उसको राइज करेगा, समाज में भी आपकी पोजीशन बदलेगी। और अगर पास में कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगे थे तो उससे भी अब आप उभरने वाले हैं, एक नई इमेज अपने लिए आप क्रिएट करने वाले, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हैं। और सैटर्न तो ट्रांजिट कर ही रहे हैं आपके 10th हाउस में रेवती नक्षत्र से, तो वो भी आपको एक स्ट्रक्चर लाने में काफी हेल्प करने वाले हैं। वो स्टेबिलिटी जो आप कई सालों से ढूंढ रहे थे वो फाइनली आपको मिलने लगेगी। और यहाँ पे ना राहु भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए, समझिए इस बात को। अब तक राहु के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा था। राहु जो अपने राशि में है, अपने नक्षत्र में आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं,
नाइन्थ हाउस में राहु का ट्रांजिट काफी स्पीशियस होता है, दुनिया को देखने का ना वो तरीका बदल देता है, अनऑर्थोडॉक्स फ्लेवर राहु लेके आते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो नहीं हो पा रहा था, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आप मिस कर रहे थे। लेकिन अब गुरु का एस्पेक्ट जो है ना राहु के ऊपर से छूट जाएगा, राहु फ्री हो जाएंगे, राहु अपने प्योर एलिमेंट में काम करेंगे, आपको अनऑर्थोडॉक्स बनाने वाले हैं, आपके एनर्जी लेवल को वो राइज करने वाले हैं। राहु का एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर ही पड़ रहा है, तो राहु की जो खूबियां हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो आपके बिहेवियर में देखने को मिलेगी। तो एक यूनिक ब्लेंड होने वाला है आपकी पर्सनैलिटी में। एक तरफ तो राहु की तरह आप थोड़ा बिहेव करने वाले हैं, लेकिन सेम टाइम गुरु का विजडम आपके अंदर एग्जिस्ट करेगा, आपके हार्ट में जो है ना लोगों का भला हमेशा रहेगा। तो आप खुद का तो भला करेंगे ही, साथ में लोगों को भी अपने साथ अपलिफ्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार की डायनेमिक्स क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए जून की 18 तारीख से। फाइनेंसेस के अराउंड इसका इंपैक्ट काफी शानदार होने वाला है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो शायद ये आपकी लाइफ का बेस्ट फेज होने वाला है। पुरानी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो राइज होने लगेगी। कुछ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है आप उसको कैश इन भी करने वाले हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। और देखिए गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 8th हाउस सडन गेन्स का होता है, सडन इनकम का होता है। ये हाउस आपके स्पाउस की इनकम को भी दिखाता है, आपके इन लॉज के थ्रू गेन को भी दिखाता है। तो गुरु बीच बीच में आपको सडन गेन्स कराते रहेंगे, खासकर अगर आप बिजनेस में, अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, ट्रेडिंग में हैं, तो आपका हाथ और आपका सिक्का बहुत शानदार और अच्छा चलने वाला है। अगर आप सैलरीड भी हैं तो आपके लिए भी कुछ जो है सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, एक अल्टरनेट इनकम सोर्स बनने वाला है। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो लोग अपना सीए का फाइनल्स दे रहे हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 18 जून से वो विंडो शुरू हो जाएगा जहां जॉब लगने की संभावना है। सेकंड हाउस मैंने आपको बताया मंथली इनकम का होता है, तो गुरु का एक्सॉलेशन बीइंग 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में इनकम स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन पीरियड है। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, देखिए सेकंड हाउस फैमिली मेंबर्स को डिनोट करता है। घर का जो माहौल है, इवन दो वो 4th हाउस से देखा जाता है, लेकिन सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। 4th हाउस के ऊपर सैटर्न जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं और गुरु सेकंड हाउस से आपके 10th हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं जहां सैटर्न बैठा हुआ है। तो एक चेन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है, चीजें बहुत यूनिक वे में आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही नक्षत्र लेवल पे। तो पुराने जो मन मुटाव थे आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में या आपके अपने फैमिली मेंबर के साथ, वो अब रिजॉल्व होने लगेंगे। एक कम्युनिकेशन होगा, वो वार्मथ आएगी रिलेशनशिप में। प्रॉपर्टी के अराउंड जो डिस्प्यूट्स थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे, एक अग्रीमेंट बनेगा आप लोगों का आपस में। तो स्पाउस के साथ आपकी इक्वेशन दिन प्रतिदिन बेटर होने वाली है। देखिए अगर आप फीमेल हैं तो जुपिटर आपके हस्बैंड को ही डिनोट करता है। तो अगर अभी तक आपका हस्बैंड आपके साथ रूडली बिहेव करता था, आपके इमोशंस को नहीं समझता था, तो अब वो पीरियड है जहां आपका स्पाउस आपको, यानी कि आपके हस्बैंड जो है आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन यही वो पीरियड है जहां आपको अपनी डिमांड रखनी होगी, आपको कुछ रूल सेट करने होंगे, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी। और ये वो समय है जिसमें आप जो रूल अपनाते हैं, जो बाउंड्री सेट करते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो करी जाती है, क्योंकि गुरु आपके सेकंड ऑफ स्पीच में ही है, कमांड में ही है। जो आप बोलेंगे वो सुना जाएगा, जो आप बोलेंगे वो करा जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। तो बहुत अच्छा समय है रूल रेगुलेशन स्थापित करने के लिए अपने मैरिज में। अगर आप अनमैरिड हैं तो तैयार हो जाइए, शादी का आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, क्योंकि 2026 के एंड में आपकी मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है श्योर शॉट। गुरु ने आगे आपके 3rd हाउस पे ही आना है और वहां से आपके 7th हाउस को ही देखना है, तो मैरिज को तो देखिए वो ट्रिगर करेंगे। तब ये गुरु और सैटर्न का डबल ट्रांजिट आपके 7th हाउस के ऊपर काम करेगा। तो यानी कि इस अवधि के दौरान, जुपिटर के एक्सॉलेशन के दौरान, खासकर जब वो आपके पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, आपको एक स्पाउस मिलने वाला है। बहुत अच्छी आपकी जो है डिमांड्स पूरी होने वाली है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये स्पाउस मिलेगा। इवन दो फाइनल जो डिसीजन है वो आपके हॉरोस्कोप के 7th हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उससे फाइनल आउटकम देखा जाता है। और गुरु का ये पुष्य का नक्षत्र आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको वो देने वाला है। गुरु आपके लिए मार्केश है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि एक मार्केश दूसरे मार्केश हाउस में जा रहा है, लेकिन एक्सॉल्टेड स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। और वो सॉल्यूशन आएंगे आपकी हैबिट के थ्रू, आपके खाने पीने की आदतों के थ्रू, आपके डिसिप्लिन के थ्रू। और गुरु का ट्रांजिट उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको डायबिटीज है या लीवर के इशूज है या किडनी के इशूज है, या जो मोटापे से ग्रसित है, या फिर जो ओवरवेट है और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉडी फैट के अराउंड। फाइनली गुरु आपको वो दिशा देने वाला है कि कैसे आप अपनी इन कमजोरियों पे काबू पा सके। एक ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है, वो सही एडवाइस आप लोगों को मिलने वाली है। इसमें मार्स भी आपको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि मार्स अभी तो आपके 11वें घर में, उसके बाद आपके वो 12th हाउस में आ जाएंगे और वहां से 6th हाउस ऑफ हेल्थ को देखेंगे। एक्सरसाइजेज में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, फिजिकली खुद को आप एक्सर्ट करने लगेंगे, जिम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। और मेंटल हेल्थ के अराउंड भी काफ़ी आपको सुकून मिलने वाला है।
आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग चिंताएं वो दूर होने लगेंगी। आपका मून अगर सेकंड हाउस में बैठा है या फिर सिक्स्थ में बैठा है, एट्थ में बैठा है या फिर 10th में ही बैठा है, तो गुरु का एस्पेक्ट आपके माइंड को अपलिफ्ट करेगा। जो सॉरोनेस थी, जो सैडनेस थी, जो ओसीडीज थी, जो एंग्जाइटी थी, जो डिप्रेशंस थी, उसके ऊपर गुरु आपको वर्क करवाएगा। कुछ एक सॉल्यूशन आप लोगों के पास आ सकता है। देखिए, इन चीज़ों का सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म होता है। एक ट्रांजिट इसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकता। ट्रांजिट आपको दिशा भले दिखा सकता है, लेकिन वर्क आपको उसके ऊपर करना होगा, कंटिन्यूटी आपको ही दिखानी होगी। और वैसा माहौल भी बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस में है, वो डिसिप्लिन देते हैं। वो आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, वो आपके मारक हाउस होता है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी और रेमेडीज भी आपको करनी होगी। रेमेडीज मैं आपको लास्ट वीडियो के सेक्शन में बताऊंगा, क्योंकि अब हम एंटर करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट फेज में, तो फ्लो में हमें बने रहने की जरूरत है। देखिए, 19 अगस्त से क्या होगा, गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र ना कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र होता है। ये सरपेंट नक्षत्र होता है। ये वो नक्षत्र है जहां पे आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके फियर, आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और आपकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसकी जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर कभी आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका नक्षत्र अश्लेषा है और मून उस पर अफ्लिक्टेड है, तो आप ये बात समझ जाएंगे। इन लोगों को भाप पाना, यानी इस नक्षत्र को भाप पाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी मिस्टीरियस होता है। इस नक्षत्र द्वारा डोमिनेटेड लोग चोरी छिपे बहुत काम करते हैं और अधिकतर टाइम ये खुद के बारे में ही सोचते हैं, तो थोड़े सेल्फिश भी होते हैं। लेकिन जब ये ट्रांजिट पॉजिटिव वे में अलाइन होता है, तो बहुत अच्छे रिसर्चर इस नक्षत्र द्वारा रूल किए जाते हैं। बड़ी बड़ी खोजें भी इस नक्षत्र के लोगों ने करी है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन एबिलिटी इन लोगों की हो जाती है। इंट्यूशन टॉप लेवल की होती है। तो गुरु जैसे ही 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं, तो थोड़े बहुत सेल्फ सेंटर्ड आप भी होने वाले हैं। कुछ पुराने फियर्स आपके उभर के आने वाले हैं, और वो हो सकते हैं आपके वर्क के अराउंड, आपके मैरिज के अराउंड। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको पास्ट का मिल सकता है जिसके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही हो। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में मून वीक है, आपका मरकरी अफ्लिक्टेड है, आपकी खराब महादशा अंतरदशा चल रही है, तो गुरु अश्लेषा में आते ही एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपहीवल वो आपको दे सकते हैं। लोग भी आपको मिसअंडरस्टूड करने लग जाएंगे। तो अब तक जो पॉजिटिव फ्लो आपका पीछे बना हुआ था, वो सडनली आपको लगेगा कि ब्रेक हो रहा है। और पैरेलली इसी ड्यूरेशन में क्या होगा ना, शनि जो आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे जुलाई के लास्ट वीक में। तो वर्क स्पेस में जो है कुछ टफ कंडीशंस तो बनेंगी। यहाँ पे टफ कंडीशन से मतलब है वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। सडनली आपको लगेगा कि मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, टीम मेंबर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अच्छा आउटपुट नहीं देंगे। तो अश्लेषा में जो ये गुरु की गाड़ी है ना, इसको आपको नेविगेट करना होगा, इसको समझना होगा कि कैसे इसको संभाला जाए। अश्लेषा को भी मरकरी ही रूल करते हैं, और जहाँ से सैटर्न रूल ट्रांजिट करे रेवती में, उसको भी मरकरी रूल करते हैं। और मरकरी आपके लगन के लॉर्ड है, आपके राशि के लॉर्ड है। तो आपके ऊपर अश्लेषा का ये जो गोचर है वो थोड़ा सा भारी जा सकता है। कोई मेजर नुकसान नहीं होगा, कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट डैमेज नहीं होने वाला है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर होने वाली है आपकी खुद के साथ और आपकी लोगों के साथ, क्योंकि गुरु आपके 6th हाउस पे देख रहे हैं। 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, वर्क स्पेस की कॉन्फ्लिक्ट, पड़ोसियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, खुद के साथ जो संघर्ष होता है, उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल लाइन में काम करते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस में काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो गुरु का जो ये नक्षत्र ट्रांजिट है अश्लेषा में, आपके लिए काफ़ी सार्थक साबित होगा। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं और मैनेजमेंट का काम आपके पास है, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी महसूस होगी लोगों को मैनेज करने में, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, ये आइसोलेशन डिमांड करता है। और गुरु जब एग्जॉल्टेड है 2nd हाउस में, तो आइसोलेशन तो मिलता ही नहीं है। आप लोगों से घिरे रहते हैं, आपकी डिमांड लोगों में बढ़ जाती है, लोग आपकी बातों को सुनना भी पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपको आइसोलेशन की एक जो है तलाश होती है, और जब वो नहीं मिलती है तो मूड भी इरिटेट होने लगता है। और 2nd हाउस जो होता है ना, आपकी फूड हैबिट्स का होता है। तो अश्लेषा में जैसे ही गुरु आएंगे, फूड हैबिट्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। अगर आप एडिक्शन से ग्रसित है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन आपको, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का या ड्रग्स का, तो आपको कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस होगी और आपकी कंजम्पशंस बढ़ सकती हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांजिट टोटली पॉजिटिव नहीं है, कुछ आपस में खुद के साथ एक संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज काफ़ी पॉजिटिव है, वो 16 दिन के, वो 62 दिन के, लेकिन ये 72 दिन आपको थोड़ा सा तड़पाएंगे, तरसाएंगे, क्योंकि इन 72 दिनों में पैरेलली सैटर्न भी रेट्रोग्रेड रहेंगे, आपके 12th हाउस को देखेंगे जो आइसोलेशन को दिखाता है। तो एक समय आएगा जहाँ पे आपको खुद को थोड़ा बहुत आइसोलेट करना होगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये एक पॉजिटिव रीज़न के लिए हो रही होगी, क्योंकि गुरु एक्सॉलेशन में है, तो आउटकम जो फाइनल होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, आपके फेवर के लिए रहेगा। जो भी होगा आपके विकास के लिए होगा। उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन उसका फाइनल जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। अब रेमेडीज में क्या करना है, देखिए रेमेडीज में आपको फोकस करना है कि आप इस एक्सॉलेशन का जो पॉजिटिव पार्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, और उसके लिए आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना होगा, अपने राशि लॉर्ड को मजबूत करना होगा, जो कि बुध है। बुध मजबूत किया जाता है एमरल्ड से। आप सरस्वती माँ की वंदना भी कर सकते हैं। सरस्वती जी को पूजना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, खासकर जब गुरु 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, तब आप सरस्वती जी की पूजा कीजिए, उनकी वंदना कीजिए।
क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु का एक्सॉलेशन ना साक्षात सरस्वती मुंह में बसने लग जाती है। आप जो बोलते हैं वो होने लग जाता है, आपकी बातों को सुना भी जाता है। तो अश्लेषा में जैसे ही गुरु आते हैं आप सरस्वती जी की पूजा जरूर कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि गुरु का एक्सॉलेशन ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। वंस इन अ लाइफ टाइम का ये ट्रांजिट है, इसका भरपूर आपको लाभ उठाना है। आपके कैरियर में बढ़ोतरी हो, आपके जो है फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, डाउट है, सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट हुआ था, तो दोबारा अब मैं चाहूँगा कि आप वैसा ही करें। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि।